हाँ जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेरी गल हाँ जी, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले ना डेफिनेशन लिखो, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास of the products is always equal to the mass of reactants. During any physical or chemical change, the total mass of the products is always equal to the total mass of the reactants. Products means जो chemical reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, reactants means ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਕੈਨ neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. Matter can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. This law is known as law of conservation of mass. For example, C plus O2 gives you CO2. Mass of carbon 12. Mass of one oxygen is 16, but there are two oxygens, so 2 into 16, 12 plus 32, it is equal to 44 gram. Left side of this equation is known as reactants. जो भी इस एरो दी लेफ्ट साइड ते लिखा जाता है उन्होंने आपां की कहने हैं reactants। तो reactants का टोटल मास कितना है, 44 ग्राम। और प्रोडक्ट्स 1 कार्बन again 12 plus 2 oxygens, 2 into 16, again 12 plus 32, 44. So according to this definition, during any physical or chemical change, the total mass of the products is always equal to the total mass of the reactants. ठीक है, we can take another example also. For example, H2 plus O2 gives you water, but if we balance this equation then it will be like this, 2H2 plus O2 gives us 2 water. So now there are 4 hydrogens, 2 into 2, 4, और एक हाइड्रोजन का वेट मास कितना है, 1 ग्राम। 4 प्लस प्लस कितनी ऑक्सीजन ने, 2, एक ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, 32, so it will be 36 grams. So mass of the reactant is 36. In this case again 2 into 2, 4 hydrogens into 1 plus ये जो 2 है, this 2 is also for oxygen, so 2 into 16, 4 plus 32, again 36, because mass of one hydrogen is 1 gram and mass of oxygen is 16 gram. So again the mass of products is equal to the mass of reactants. This law is known as law of conservation of
mass. Matter can neither be created nor be destroyed. ਇਹਦਾ मतलब भी यही है कि जो चीज़ लैफ्ट साइड ते है जिन्ना उसका वेट लैफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है एग्जैक्टली उन्ना ही वेट कितना कित्थे होएगा राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. दिस लॉ डजंट होल्ड गुड फॉर सम न्यूक्लियर रिएक्शन. कुछ रिएक्शंस अपने को इदां दियां ने जिस विच mass of the product is not equal to mass of the reactants. There are some nuclear reaction in which mass of products is not same as of reactants. जिस विच मास ऑफ द प्रोडक्ट है जो और रिएक्टेंट्स के बराबर नहीं होंदा. सिर्फ कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस दियां इदां दी एग्जांपल ने. उस केस दे विच जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स है वो लेस दैन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स होंदा है. मीन्स फॉर एग्जांपल आप कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं A+B और अपने को की बन रहा है C+D. कोई दो चीज़ा A+B ने आपस रिएक्ट किया और सानू प्रोडक्ट्स दिते C+D. बट इन दिस केस इफ द रिएक्शन इज न्यूक्लियर तो C+D का जो मास है वो थोड़ा जिहा घट होएगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ A+B. तो वो जिहड़ा मास प्रोडक्ट्स का घट है वो किस विच कन्वर्ट हो जाएगा, किस विच चेंज हो जाएगा, एनर्जी दे विच. और उस एनर्जी लिए फॉर्मूला की हुंदा है E = mc². मीनस उस एनर्जी नूं असीं कैलकुलेट कर सकते हैं जिन्ना मास घटिया इनटू C की है वेलोसिटी ऑफ लाइट, हवा की गति. तो ये चीज़ तुहाडे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तुसी मेन सिर्फ की याद रखना है डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनी वन एग्जाम्पल. ठीक है. तो डेफिनेशन की है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. और यू कैन से मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. ठीक है. सो दिस वॉज योर फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और इसनों की कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. दिस इज द सेकेंड लॉ. इस लॉ की डेफिनेशन की है अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अ प्योर chemical compound always consists of same elements combined together in a fixed ratio by weight. इस डेफिनेशन नूं आपां कंपाउंड दी डेफिनेशन विच भी कीता होया है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. इस लॉ की डेफिनेशन की है अ प्योर केमिकल कंपाउंड. कोई भी केमिकल कंपाउंड फॉर एग्जांपल असी वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं. इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स. जो ये वाटर है ये हमेशा दो एलिमेंट्स तो मिलके ही बनेगा और वो दो एलिमेंट्स केड़े केड़े ने हाइड्रोजन
और सेकंड की है ऑक्सीजन। सो अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो वाटर हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मिलके बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इट विल कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। ये जदों आपस दे विच जुड़नगे इन्हां दी रेशो है जो हमेशा फिक्स होएगी उन्हां दे मास दे अकॉर्डिंग या उन्हां दे पार दे अकॉर्डिंग, वेट दे अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, फिर सानू पता है कि हाइड्रोजन का वेट कितना हुंदा है 1 और ऑक्सीजन का वेट कितना हुंदा है 16। सो टोटल कितने हाइड्रोजन्स ने 2 × 1। रेशो ऑक्सीजन कितनियां ने ओनली 1 और एक ऑक्सीजन का वेट कितना है 16। तो रेशो कितनी बन गई 2 × 1 2, 1 × 16 16। सो रेशो विल बी 1:8। तो असी जदों भी वाटर नू बनाना है तो साडे उहदे विच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 ही होनी चाहिए है। अगर ये रेशो 1:8 होएगी तो हमेशा साडे कोल की बनेगा प्योर वाटर। सो दिस इज़ योर सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय वेट। हमेशा एक केमिकल कंपाउंड सेम एलिमेंट्स तो मिलके बनेगा, बट उन्होंने एलिमेंट्स की जो रेशो है, उन्होंने वेट की जो रेशो है दैट शुड बी फिक्स्ड। जे तुसी इस रेशो नू चेंज कर दिता 1:8 तो घटा के 1:7 कर दोगे या इनू वधा के 1:10 कर दोगे तो तुहाडे कोल वाटर नहीं बनेगा। सिमिलरली जे असी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल लीए तो हुण एक कार्बन का वेट कितना हुंदा है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम। तो ये विच किन्ने कार्बन ने ओनली 1। हाँ जी, सो ये किन्ने कार्बन ने ओनली 1, तो 1 × 12। दैन रेशो ऑक्सीजन किन्नियां ने 2 और एक ऑक्सीजन का वेट कितना है 16। तो कितना आ गया 12:32। तो ये 4 के टेबल से कट्टे जाएंगे 3:8। तो इन्हां दी रेशो कितनी आ गई 3:8। तो इट मीनस जदों भी असी कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो सानू 2 एलीमेंट्स चाहिए ने, किहड़े-किहड़े कार्बन और ऑक्सीजन, तो उन्हां दी रेशो भी हमेशा कितनी चाहिए है 3:8। सो दिस इज़ योर सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज़ नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो फर्स्ट असी केड़ा किता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड केड़ा किता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन और यू कैन से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। जी थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। हाँ जी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। व्हेन 2 एलिमेंट्स combine to form more than one compound, when 2 or more elements combine to form more than one compound, then the masses of one element which combine with a fixed weight of 5
fixed weight of another element are in a simple whole number ratio। हाँ जी, देखो डेफिनेशन थोड़ी जी टफ है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, ਜਦੋਂ दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस ਵਿੱਚ जुड़ते हैं टू फॉर्म मोर दैन वन कंपाउंड, बट वो जो आपस ਵਿੱਚ जुड़ते हैं तो उन्होंने तो एक तो ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। दैन द मासेस ऑफ वन ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन with a fixed weight of another element are in a simple whole number ratio। इतने बेटा लिख लो one of the elements। हाँ जी, ये एग्जाम्पल समझो। मान लो कि असी दो एलिमेंट्स लिते ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैन टू एलिमेंट्स, वो असी एलिमेंट्स किहड़े ले ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हुण आपस विच जुड़नगे, बट जदों जुड़नगे इन्हां तो एक तो ज़्यादा कंपाउंड्स बननगे। मीनस असी मान लिया कि ये जो आपस जुड़ रहे हैं, साडे कोल एक तो बन रहा वाटर H2O, और सेकेंड चीज़ की बन रही है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। दोबारा सुनो, टू एलिमेंट्स असी लिते हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो आपस विच कंबाइन कर रहे हैं तो उन्हां तो एक तो ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, मोर दैन वन कंपाउंड। वो किहड़े कंपाउंड बन रहे हैं, वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दैन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, हुण इन्हां विच्चों एक एलिमेंट जिहड़ा कि कंबाइन करेगा with a fixed weight of another element are in a simple whole number ratio। हुण तुसी इन्हां दोनों दे विच्चों देखो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी सेम है, किहड़ी चीज़ सेम है। इत्थे भी H2 है और इत्थे भी H2 है, बट इत्थे ऑक्सीजन 1 है तो इत्थे ऑक्सीजन 2 है। तो असी की कह रहे हैं कि मासेस ऑफ वन एलीमेंट, ये जिहड़ी ऑक्सीजन है ये फिक्स्ड वेट नाल मिल रही है, और वो फिक्स्ड वेट किस चीज़ का है, हाइड्रोजन का। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जिहड़ी ए वाली ऑक्सीजन है और जिहड़ी ए वाली ऑक्सीजन है, इन्हां दी जो मासेस दी रेशो है वो की होएगी, सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो का मतलब इट विल बी 1 2 3 4, इट कैन नॉट बी 1.1 1.2 2.2 2.5। ठीक है, तो हम देखो इत्थे ऑक्सीजन कितनी है बेटे, ओनली 1। तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना हुंदा है, 16। ठीक है, तो दूसरे कंपाउंड दे विच ऑक्सीजन कितनियां ने, 2। तो 2 ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 32। तो इन्हां दी रेशो की आ गई 1:2। दिस रेशो इज नोन एज सिंपल होल नंबर रेशो। तो हम दोबारा सुनो, वैन टू एलीमेंट्स, किहड़े एलीमेंट्स लिते असी, हाइड्रोजन अते ऑक्सीजन, वो आपस दे विच कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करन तो बाद उन्हां तो एक कंपाउंड नहीं बन रहा, 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं। किहड़े कंपाउंड्स ने, वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देन मासेस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड वेट। तो हम इन्हां दोनों चो तुहानूं देखना पेगा कि फिक्स्ड वेट किहदा है, किस चीज़ का फिक्स्ड वेट है, H2। ठीक है, असी इनू छड्ड देना है, जिहड़ी दूसरी चीज़ बच रही है उन्हां दे मासेस दी रेशो कढ लैनी है, और वो रेशो हमेशा की होएगी, एक सिंपल होल नंबर रेशो। सो दिस इज़ योर थर्ड लॉ known as law of multiple proportion। Next is your fourth law, law of reciprocal proportion।
Next law is law of reciprocal proportion. So this law, write down in the definition, when two different elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio in which they do so will be either the same or simple multiple of the ratio in which they combine with each other. This is your law of reciprocal proportion. When two different elements, कोई भी दो different elements की असी एग्जाम्पल लवांगे और वो अलग अलग तरीके नाल separately एक फिक्स्ड मास नाल कंबाइन करनगे और वो फिक्स्ड मास किस चीज़ का होएगा, कोई भी थर्ड एलिमेंट, then the ratio in which they do so will be either the same or the simple multiple of the ratio in which they combine with each other. तो इसकी सब तो ईजी एग्जाम्पल है, असी दो डिफरेंट एलिमेंट लै रहे हैं, ऑक्सीजन और सल्फर, और एक फिक्स्ड मास नाल कंबाइन करेंगे और वो असी फिक्स्ड मास किस चीज़ का लवांगे, हाइड्रोजन का। तो असी एक ट्रायंगल की फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2S and O। हुण देखो जिहड़े दो डिफरेंट एलिमेंट किहड़े-किहड़े, सल्फर ते ऑक्सीजन, इन्हां ने अलग तरीके नाल कंबाइन करना है विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। वो थर्ड एलिमेंट का मैं मास की फिक्स कर लिया H2, तो जो ये दो इस नाल मिलेगा तो इत्थे की बनेगा तुहाडे कोल H2S। सिमिलरली जो ऑक्सीजन H2 ना मिलेगा इत्थे तुहाडे कोल की बनेगा, वाटर। तो इत्थों देखो डेफिनेशन की बन गई, दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिते सी असी सल्फर और ऑक्सीजन, और उन्होंने एक फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, वो थर्ड एलिमेंट तुसी केड़ा लिता है H, और उहदा तुसी मास फिक्स कर लिया H2। तो ये आपस दे विच मिल रहे ने, पर इन्हां दे मिलन दी जो रेशो है, then the ratio in which they do so, तो ये जिहड़े दो एलिमेंट्स ने जिहड़े फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट नाल मिल रहे ने, इन्हां दी जो रेशो है वो या तो होएगी सेम या होएगी कोई सिंपल मल्टीपल जदों ये आपस दे विच जुड़नगे। तो हम सब तो पहला काम की है कि असी रेशो कढ़ रहे हैं, जो सल्फर हाइड्रोजन नाल मिल रहा है तो तुहाडे कोल की बन रहा है H2S। सिमिलरली जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाल मिल रहा है तो तुहाडे कोल की बन रहा है, वाटर। पर साडे कोल इन्हां दोनों की रेशो फिक्स है H2H2, तो असी रेशो कढ़ रहे हैं सल्फर दी और ऑक्सीजन दी। तो बेटा सल्फर का वेट हुंदा 32 तो ऑक्सीजन का वेट कितना हुंदा 16, तो इन्हां दी रेशो की आ गई बेटे 2:1। ठीक है,
हुण नैक्सट अपना काम की है कि ये जदों आपस विच जुड़नगे सल्फर अते ऑक्सीजन तो इत्थे की बनेगा SO2। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये जिहड़ा SO2 बनता पिया इन्हां दे विच जिहड़ी ये रेशो है वो या तो इस रेशो के बराबर आएगी या इसका कोई मल्टीपल होएगी। तो हुण असीं इहदी रेशो कढदे हैं SO2 तो एक सल्फर का वेट कितना है 32, किन्ने ऑक्सीजनस ने 2 तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना हुंदा 16। तो इन्हां दी रेशो भी की आ गई 1:1। तो हुण असी देखिए कि आ रेशो और आ रेशो असी क्या सी ये या तो सेम होएगी या इस रेशो का कोई मल्टीपल होएगी। तो ये वाली जिहड़ी रेशो है इस रेशो का मल्टीपल है। जे असी इसनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो इहदा डबल हो गया। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन की लॉ है। दोबारा सुनो, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine separately with the fixed mass of third element, then the ratio in which they do so will either be same or the simple multiple of their ratio in which they combine with each other. So these are your 4 laws of chemical combination. First is law of conservation of mass, second law of constant proportion or law of definite proportion, third law of multiple proportion, fourth is your law of reciprocal proportion. 2 laws are left which we will discuss in the next lecture. But according to the syllabus there is only one law, Gay-Lussac's law. ठीक है, this is all about your lecture.